बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है, 11th क्लास का मैथमेटिक्स एफएससी आईसीएस से जो रिलेटेड है, उस फर्स्ट ईयर बुक का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर को हम खलास कर दें। आज के लेक्चर का आगाज मैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन जो है दैट इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 से आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टेटमेंट ये है, इफ द 7th and 8th term of HP are 1/3 and 5/21, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 7वीं और 10वीं 7th and 10th terms are given and you have to find the 14th term of HP. Find its 14th term. 14th term जो है वो आपने इसकी जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसकी टेक्निक जो है ये मैंने आपको बताई थी कि हार्मोनिक सीक्वेंस जो है अगर उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, ऐसा सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल लेने से वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक सीक्वेंस। तो इसका मतलब है कि हार्मोनिक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स बन जाएगी। और अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म अगर हमने कोई 10वीं टर्म कैलकुलेट करनी हो, 10th टर्म, 12th टर्म, 14th टर्म, तो बड़े इजीली तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसकी जो है वो 14th टर्म निकालेंगे, फिर एंड पे जाके उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो फिर 14th टर्म ऑफ HP आ जाएगी। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट में क्या गिवन है? 7th and 8th टर्म ऑफ HP। द 7th and 8th टर्म, सॉरी ये तो 10th है, एंड 10th टर्म of HP are, 7th टर्म को मैं A7 के साथ डिनोट कर देता हूं। A7 इज इक्वल टू 1/3 एंड जो इसकी 10th टर्म है A10, कैपिटल A10 के साथ डिनोट कर दिया मैंने, दैट इज 5/21। we have to find A14, 14th टर्म जो है वो कैलकुलेट करनी है, राइट? अच्छा, अब ये जो है ये 7th टर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो वो क्या आ जाएगी? 7th टर्म ऑफ AP। 7th term of AP is 7th term of AP बराबर आ जाएगी A7 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 3। इसी तरह 10th term of AP is, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो बनेगी 1/A10। 1/A10 को हम A10 का नाम दे देते हैं। तो 10th टर्म ऑफ AP किसके बराबर आ गई? 21/5। अब मैं पहले क्या करूंगा? पहले मैं 14th टर्म ऑफ AP की 14th टर्म निकालूंगा और आखिर में जाके उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो वो 14th टर्म ऑफ HP आ जाएगी। अब A7 का फॉर्मूला क्या है? A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। A7 की जगह पे आ गया 3 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1, योर आंसर इज 60। हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 1 है। इसी तरीके से A10 किसके बराबर आएगा? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। तो A10 की जगह पे 21/5 A प्लस 9D।
10 में से 1 निकाला 9D आ गया, इसको मैंने नंबर 2 कह दिया। ठीक है, अब मैं पहले निकालूंगा 10th टर्म। फर्स्ट वी फाइंड 12th नहीं 14th टर्म ऑफ AP। पहले 8P की 14th टर्म निकाल लेंगे क्योंकि इसका तरीका में आता है, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे। A14 का फॉर्मूला क्या होगा? A14 के लिए मुझे चाहिए A प्लस 14 माइनस 1 इंटू D। मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद मैं A और D कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए जी, 3 इज इक्वल टू A प्लस 60 और ये है 21/5, इसको ऊपर रख लेते हैं, A प्लस 9D। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप, प्लस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। 3D इज इक्वल टू 21 में से 21/5 में से 3 निकाले तो आंसर आ गया 21 माइनस 15 ओवर 5, तो 6/5, तो 6/5, राइट। तो जब मैं यहां पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, याद रहे कि मेरा टारगेट A और D कैलकुलेट करने का है। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 3D। ठीक है जी, ये दोनों को मैंने रफ में सब्ट्रैक्ट किया है, वहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहां से मुझे मिल गई D की वैल्यू। D किसके बराबर आ गया? 3 3 2 are 6, तो D इज इक्वल टू 2/5, 2/5। D कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे A चाहिए क्योंकि मैंने 14th टर्म निकालनी है, उसके लिए A प्लस 14 माइनस 1 इंटू D। D चाहिए और A चाहिए। D मेरे पास आ गया, A चाहिए। अब इसको उठाकर मैं 1 में पुट करूंगा या 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास A निकल आएगा। पुट इन 1 you will get 3 is equal to A प्लस 6, D की जगह पे आ गया 2/5। This is further equal to 3 minus 6 2s are 12/5 is equal to A। 15 में से 12 गए तो बाकी रह गए 3, तो A किसके बराबर आ गया? 3/5। वेरी गुड, आपने D कैलकुलेट कर लिया, A कैलकुलेट कर लिया। अब 14th टर्म ऑफ AP किसके बराबर आएगी? A4 इज इक्वल टू A प्लस 14 माइनस 1 इंटू D। जब AP की 14th टर्म आ जाएगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो 14th टर्म ऑफ HP के बराबर आ जाएगी। A की जगह पे आ गया 3/5 प्लस 14 माइनस 1, योर आंसर इज 13 इंटू D की जगह पे क्या आया? D की जगह पे आ गया 2/5। एलसीएम ले लीजिए इसका, 3 प्लस 26/5, 29/5, ये आ गई 14th टर्म ऑफ AP। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, देयरफॉर 14th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, कैपिटल A14 के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट्स आंसर विल बी 5/29। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सोल्यूशन जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है। देयरफॉर यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब की बार हमें फर्स्ट टर्म ऑफ HP दी गई है, फर्स्ट टर्म ऑफ HP दी गई है और 5th टर्म ऑफ HP दी गई है, तो हमने 9th टर्म निकालनी है। तो ये जो HP की टर्म्स हैं हम इनको क्या करेंगे? अर्थमेटिक AP में कन्वर्ट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसकी 9th टर्म निकालेंगे। 9th टर्म निकालने के बाद AP की उसका रेसिप्रोकल लेंगे
तो वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज A1 इज इक्वल टू -1/3 के बराबर है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज, वो आ जाएगी A1 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अब ये देखें A जो है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ चुका है। अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ D की वैल्यू अवेलेबल हो जाए तो हम 9th टर्म ऑफ AP निकाल सकते हैं। 5th टर्म ऑफ AP किसके बराबर है? 5th टर्म ऑफ HP, सॉरी, 5th टर्म ऑफ HP is A5 is given to you in the shape of 1/5. Therefore 5th टर्म ऑफ AP किसके बराबर आ जाएगी? 5th टर्म ऑफ AP is A5 is equal to, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सिंपल सा मैंने जो मेथड आपको बताया था कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हुआ करेंगी उसमें जो टर्म्स दिया हुआ करेंगी उनका रेसिप्रोकल लेके तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की तरह सॉल्व करके तो एंड पे जाके फिर रेसिप्रोकल दोबारा ले लिया करेंगे। अब A5 किसके बराबर आ गया? A + 5 - 1 इंटू D। A5 की जगह पे आ गया 5 इज इक्वल टू, इसको A1 ना कह दूं क्योंकि A1 ये A के बराबर भी होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A1 प्लस ये आ गया 4D के बराबर आ गया। अब इसको कह देते हैं नंबर 1, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। तो 1 में से A1 की वैल्यू उठाकर यहां पे पुट कर दें। पुट A1 is equal to -3 in number 2. What you will get? -3 + 4D। तो 5 ये माइनस इधर आके बनेगा प्लस 4D। 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 4D। तो D की वैल्यू किसके बराबर आ गई? D इज इक्वल टू 2। So many congratulations to you. You are able to find out the value of D, which is 2, as well as A, which is -3. अब आपने क्या करना है? A9 कैलकुलेट करना है। 9th टर्म ऑफ AP निकाल के फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे। A9 का फार्मूला क्या होगा? A + 9 - 1 इंटू D। ये A1 की जगह पे आ गया -3 प्लस 9 - 1 8, D की जगह पे आ गया 2, -3 प्लस 16, 16 में से 3 निकाले 13 इज दी 9th टर्म ऑफ AP। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे। देयरफॉर 9th टर्म ऑफ HP इज, उसको हम डिनोट करेंगे जी A9 के साथ। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/13। अच्छा, ये जो पिछला क्वेश्चन था उसका वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 था। मैंने वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया था, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर जो है मुझे चेंज करना याद नहीं रहा। तो जो पिछला क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन नंबर 6 था, राइट। और अब है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। स्टेटमेंट ये है, इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B। हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B, हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B का फार्मूला क्या है? 2AB ओवर A + B, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे A किसके बराबर है? 2 के बराबर है, और B हमने फाइंड आउट करना है, H हमें दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन A is equal to 2,
बी जो है ये तो हमने फाइंड आउट करना है। हार्मोनिक मीन एच की वैल्यू जो है ये 5 के बराबर है। फार्मूला है हमारा एच इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। अब यहां से हमारी कोशिश होगी कि हम b को कैलकुलेट करें। h की जगह पे क्या पुट कर देंगे 5, 2 इंटू ए की जगह पे आ गया 2, b हमने कैलकुलेट करना है, ए की जगह पे 2 प्लस बी। 5 इज इक्वल टू 4b ओवर 2 प्लस बी। बी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया 10 प्लस 5b इज इक्वल टू 4b। तो 10 इज इक्वल टू सॉरी ये आ गया जी हमारे पास 5b माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 10। तो 5b में से 4b निकाले तो बाकी रह गया सिंपल b हमारे पास। तो b इज इक्वल टू माइनस 10। तो लेट मी चेक कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं। h इज इक्वल टू फार्मूला है 2ab ओवर a प्लस बी। अब देखते हैं कि आंसर 5 आता है कि नहीं। 2 इंटू ए की जगह पे आ गया 2, बी की जगह पे आ गया माइनस 10, ए की जगह पे आ गया 2, बी की जगह पे आ गया 10, तो ये आ गया माइनस 40 ओवर माइनस 8। ठीक है जी, हमारा आंसर सही है। मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि ये नेगेटिव आंसर आ गया, कहीं गड़बड़ ना हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 8, 3 नंबर दिए गए हैं 1 ओवर के, 1 ओवर 2 के प्लस 1, 1 ओवर 4 के माइनस 1 आर इन एच पी। ये हार्मोनिक सीक्वेंस बना रही हैं। अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस बना रही हैं तो इसमें के की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। पहले हम इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे। गिवन दैट 1 ओवर के, 1 ओवर 2 के प्लस 1, 1 ओवर 4 के माइनस 1 आर इन एच पी। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं, तो देयरफॉर इनका रेसिप्रोकल लेंगे के कॉमा 2 के प्लस 1 कॉमा 4 के माइनस 1। ये क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे आर इन एपी। अगर ये एपी फॉर्म करेंगे तो रिमेंबर ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के, क्योंकि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो a2 माइनस a1, a2 की जगह पे आ गया 2k प्लस 1 में से a1 निकाल दिया, a3 4k माइनस 1 में से a2 को माइनस कर दिया। a2 क्या है, दैट इज 2k प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद k की वैल्यू फाइंड आउट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। 2k प्लस 1 माइनस k इज इक्वल टू 4k माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 2k में से k निकाला तो रह गया बाकी k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k में से 2k निकाले बाकी रह गए 2k माइनस 2। अब k को एक तरफ कर लें, बाकी टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया माइनस k इज इक्वल टू माइनस 3। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू जस्ट 3। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।